अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। और आज हमारे पास कतर से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आई हैं। और सबसे पहले जो खबर हमारे पास है जनाब, वो है एक्सपो 2023 के हवाले से। और 2023 के हवाले से ये है कि जनाब जो कतर में होगा 2023 का एक्सपो, वो उसके लिए 80% से ज़्यादा का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और बैनुल अक़वामी जो बागबानी नुमाइश होगी एक्सपो 2023, कतर के लिए 80% से ज़्यादा जो इसका तरक्याती काम था वो अब मुकम्मल हो चुका है, जो कि इनके एक आला अहलकार ने बताया है। ये जनाब दोहा के जो कल्ब यानी दिल में वाक़ अलबिदा पार्क है, इसमें 17 लाख मुरब्बा मीटर पर मुहित एक बहुत बड़ी सहूलत तैयार की जा रही है, जो एक्सपो 2023 को मुनक्कद करेगी। और ये जनाब अक्टूबर 2023 से 28 मार्च 2024 तक मुनक्कद होने वाले 6 माह तवील इवेंट में 80 से जायद ममालिक की शराकत और 30 लाख से ज़ायरीन जो है यहाँ पे आने की तवक्को की जा रही है। और पब्लिक वर्क अथॉरिटी अशगाल जो है जनाब 2023 दोहा के लिए ये सहूलत उन्होंने तैयार की है और जो कर रहे हैं, अभी तक अंडर प्रोसेस है ये। और अशगाल में जो एक्सपो 2023 दोहा की जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इंजीनियर फातिमा अल अबद अल मलक, उन्होंने कहा है कि ये सहूलत जो है जनाब 80% तक मुकम्मल हो चुकी है। जबकि दूसरी न्यूज़ हमारे पास कतर बलदिया की तरफ से है। और बलदिया की न्यूज़ में अक्सर आपके साथ ऐसे ही शेयर करता रहता हूँ। और न्यूज़ ये है कि यहाँ पे जनाब जो वायलेशंस वगैरह होती हैं, खुसूसी तौर पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम और वहाँ पे अगर सफाई का इंतज़ाम अगर नहीं है, वहाँ पे क्वालिटी का सामान अगर आपको नहीं दिया जा रहा कस्टमर्स को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और हाल ही में अभी जो रिसेंटली कार्रवाई की गई है उसके मुताबिक ये है कि सलाल की जो म्यूनसिपलिटी है जनाब, उन्होंने फायर फ्लाई नाम के एक बर्गर रेस्टोरेंट को 30 दिनों के लिए बंद करने का इंतजामी फैसला जारी किया है, जो कि इंसानी खुराक के कंट्रोल के ज़ाब्ते के हवाले से, जैसे मैंने आपको बताया कि खाने पीने के जो इंतजामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है उन्होंने। और 1990 का जो कानून नंबर 8 है उसकी खिलाफ वर्जी की गई फायर फ्लाई रेस्टोरेंट जो बर्गर रेस्टोरेंट था इसकी तरफ से, और जिसकी वजह से इसको 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ये न्यूज़ हमारे पास म्यूनसिपलिटी की तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 5.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक बेहतरीन किस्म की न्यूज़ सुनने में आई है। और वो न्यूज़ है यहाँ के अरब ममालिक के हवाले से। जैसे आपको याद होगा कि कतर के साथ किस तरह से यहाँ पे जो सफारती तल्लुकात ख़त्म कर दिए गए थे और कैसे कतर को ब्लॉकेज में रखा गया था, और उसके हवाले से बहुत सारे ममालिक ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की, लेकिन कतर उसमें ठीक रहा, कामयाब रहा। और अभी सब मामला जो है वो अच्छे की तरफ जा रहे थे। और सिर्फ एक कंट्री जो है बहरीन जनाब, उसके साथ अभी तक जो है सफारती तल्लुकात बहाल नहीं हो सके थे। और उसके हवाले से ये न्यूज़ आई है कि कतर के सरकारी तौर पर जनाब दो तरफा तल्लुकात और खलीजी इत्तेहाद और रियासतों के दरमियान मसावत के उसूलों और कौमी खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और अच्छी हमसायगी को फ़रोग़ देने के बाहमी ख्वाहिश पर मबनी जो है जनाब रियासत कतर और मुमलिकत बहरीन के दरमियान जो है वो सफारती तल्लुकात जो है जनाब वो बहाल कर दिए गए हैं। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, ख़ुसूसी तौर पे वहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, और जिनके बिजनेसेस दोनों ममालिक के साथ जुड़े हुए थे। और एक अच्छी न्यूज़ आई है। और चलते हैं सीधे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जैसे आपको मालूम है कि कतर का एक ही ज़मीनी बॉर्डर है, वो भी सऊदीया के साथ लगता है सलवा के मकाम पे। और बाकी इसके जितने भी हिस्से हैं सारे पानी में है। और ये एक जजीरा नमा एक मुल्क है। और यहाँ पे करीबी ममालिक जो हैं वो समुद्री रास्ते उनके साथ मिलते हैं, और उनके पानियों के जो हैं इलाकाई हदूद जो है वहाँ पे मौजूद है। अभी रिसेंटली जनाब 17 लोग जो ईरानी नेशनल थे और वो गलती से जो है हदूद उन्होंने क्रॉस कर ली थी कतर की, और वो कतर में आ गए थे और यहाँ पे उनको हिरासत में लिया गया और उसके बाद जनाब उनको रिहा कर दिया गया है। ये न्यूज़ एक और आई थी जनाब जो यहाँ पे कतर के हवाले से कि इन्होंने एक अच्छा काम ये भी किया है कि उनको वापस रिलीज कर दिया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि यहाँ की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह होती हैं उनसे आप कभी भी मिस ना हो। और जो लास्ट न्यूज़ है हमारे पास जनाब कतर एनर्जी के हवाले से है। और साइनोपैक जो एक चाइनीज़ कंपनी है, इन दोनों के दरमियान एक मायदा किया गया है, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ। जो चाइना की जो पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन है साइनोपैक, उन्होंने नॉर्थ फील्ड ईस्ट के लिए जो है जनाब NFE जो है इसकी एक्सपेंशन होगी, प्रोजेक्ट होगा बहुत बड़ा। LNG इंडस्ट्री में जनाब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये इसकी हिस्ट्री से है। और कतर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगी साइनोपैक को 5% इंटरेस्ट पे जनाब इसके इक्विवेलेंट जो होगा। और जिसके बाद ये 8 मिलियन पर एनम जो है जनाब यहाँ से LNG
نکالنے کے قابل ہو سکیں گے۔ یہاں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ کل دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور خدا پامان۔